खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैं स्पाई विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12th मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर, मोबाइल नंबर 700348 नमस्कार, एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। तिगरा डैम में डूबे गजराजा मेडिकल कॉलेज के दोनों छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 19 घंटे चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद आयुष श्रीवास्तव का शव भी रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया। हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज में शोक की लहर है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान साथी छात्र छात्राओं का रो रो कर बुरा हाल था। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा ट्रेन हादसा। ट्रेन में आग की अफवाह से नीचे कूदे यात्री। दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में आकर 4 यात्रियों की मौत हो गई। दरअसल खुजराव उदयपुर इंटरसिटी के जनरल कोच में मोबाइल ब्लास्ट जैसी अफवाह फैल गई। यात्रियों ने दहशत फैलने की वजह से यात्रियों ने ट्रेन से आनन फनन उतरना शुरू कर दिया। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर फिरोजपुर से सिवनी जा रही पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और इसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मां और उसके 4 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। हादसा इतवार को शाम 4:15 बजे हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के पास हुआ। डीआरएम झांसी रेल मंडल अनिरुद्ध कुमार के अनुसार जांच में ट्रेन में आग लगने की पुष्टि नहीं हुई। उनके अनुसार चेन पुलिंग के बाद यह हादसा हुआ। ग्वालियर के गोविंदपुरी क्षेत्र में स्थित एक होटल को लेकर स्थानीय रहवासियों और कुछ महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि होटल में कथित तौर पर लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है। महिलाओं ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर अंतर्गत छीपीपुरा गांव में रूह कपा देने वाली घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। यहाँ एक सनकी पति ने खाना परोसने में थोड़ी सी देर होने पर अपनी पत्नी पर इस कदर जुल्म ढाए कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। आरोपी ने न सिर्फ अपनी पत्नी को डंडों से पीटा, बल्कि उसके गले में लोहे की भारी जंजीर बांधकर ताला लगा दिया और आंगन के खंभे से बांध दिया। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक शासकीय कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। आरटीआई कार्यकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने एक शासकीय सेवक आरक्षक को उसकी ऑन ड्यूटी के दौरान सार्वजनिक स्थान पर रोका, अभद्रता की और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। सबलगढ़ में रेत माफिया को संरक्षण देने वाला आरक्षक सुभाष गुर्जर निलंबित। मुरैना पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड। लंबे समय से शिकायत आ रही थी, उसके बाद अब हुई है कार्रवाई। आबकारी ठेकेदार से पैसे मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते ही पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन अटैच। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की पानसेमल थाना पुलिस ने बकरी चोरी के एक बेहद अजीबोगरीब और सनसनी मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों को और मुखबिर के सटीक सूचना के आधार पर इंदौर के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लग्जरी लाइफ और आसान कमाई के चक्कर में किराए की कार लेकर ग्रामीण इलाकों में घूमते थे और मौका पाकर मवेशियों को कार में डालकर रफूचक्कर हो जाते थे। गर्मियों की छुट्टियां और त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ से जूझ रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत भरा फैसला लिया है। ग्वालियर से होकर गुजरने वाली 4 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है, जिसमें प्रयागराज, इंदौर, सूरत और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों की यात्रा आसान होगी। इन स्पेशल ट्रेनों में सामान्य स्लीपर और एसी कोच उपलब्ध रहेंगे, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सीट मिल सकेगी और लंबी वेटिंग की परेशानी भी कम हो जाएगी। दवा बाजार में छापेमारी के बाद 2 कारोबारियों की मौत। 95% थोक बाजार बंद। तनाव और सवालों का माहौल। औषधि विभाग की 3 दिनों से चल रही है व्यापक कार्रवाई के बीच रविवार को 2 दवा कारोबारियों की मौत ने पूरे व्यापारिक क्षेत्र को झकझोर दिया है।
शास्त्रीपुरम निवासी प्रेम जेसवानी, ऋचा मेडिकल एजेंसी और कमल कुमार लवकुश मेडिकल स्टोर की अचानक मौत के बाद दवा कारोबारियों में गहरा शोक और असुरक्षा का माहौल है। इस घटना के बाद आगरा का 95% थोक दवा बाजार बंद हो गया। युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने वाली शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना अव्यवस्थाओं के आरोपों से घिर गई है। ज्ञानोदय बालक छात्रावास में रह रहे परीक्षार्थियों ने खराब भोजन, कच्ची रोटियां और पेयजल संकट से परेशान होकर जमकर हंगामा किया। नाराज छात्र अपनी शिकायत लेकर सीधे कलेक्ट्रेट बंगले पहुंच गए। ग्वालियर में दिल दहला देने वाली घटना। ग्वालियर के 9 महला में रुपयों के विवाद पर ससुराल पक्ष ने 2 महीने की गर्भवती महिला को लात घूंसों से पीटकर उसका गर्भ गिरा दिया और कट्टे की नोक पर बंधक बनाए रखा। पुलिस ने पति सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला T20 वर्ल्ड कप में रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से सबसे बड़ी शिकस्त दी। इससे पहले अक्टूबर 2018 में 52 रनों से हराया था। स्मृति की 44 गेंदों पर 68 रनों की पारी और दीप्ति के 5 विकेट के बदौलत भारत ने यह जीत दर्ज की। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर ये 9 मैचों में 7वीं जीत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 21 जून को प्रस्तावित कूनो नेशनल पार्क दौरे को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। राष्ट्रपति के आगमन से पहले कूनो से जुड़े 750 किलोमीटर क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। करहाल और विजयपुर क्षेत्र को 20 से 22 जून तक के लिए फ्लाई जोन फ्री घोषित कर दिया गया। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले बाल अब तिरुमला मंदिर के लिए ब्लैक गोल्ड साबित हो रहे हैं। मई 2026 में तिरुमला के केश दान का नया रिकॉर्ड बना है। सिर्फ 27 दिनों में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपने बाल भगवान को अर्पित किए। बढ़ते केश दान के साथ मंदिर की कमाई भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने जा रही है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल में रहने वाले MBBS द्वितीय वर्ष के 2 छात्रों की मौत के बाद अस्पताल परिसर से लेकर उनके घरों तक मातम पसर गया है। मुजफ्फरपुर निवासी 19 वर्षीय आयुष श्रीवास्तव और बीना निवासी 21 वर्ष के गोपाल अग्रवाल के साथ तिगरा डैम में हुए इस हादसे में 2 परिवारों को उम्र भर का गम दे दिया। रविवार को दोनों छात्रों के शव उनके परिजन ले गए। क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले आयुष की मौत से सदमे में परिवार बेटे का शव देखकर बेहोश हो गई। मां गोपाल को डॉक्टर बनाने का बड़े भाई ने देखा था सपना। शव देखकर बोला सब कुछ बर्बाद हो गया। 2 छात्रों की मौत के बाद अब हॉस्टल की निगरानी के लिए नियुक्त वार्डन भी सवालों के घेरे में। रविशंकर हॉस्टल की अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि वार्डन को पता ही नहीं रहता कि छात्र कब आते और जाते हैं। बीते रोज जब तिगरा में 2 छात्रों की मौत हो गई तो वार्डन को इसका पता ही नहीं था। हॉस्टल की व्यवस्था सुरक्षा गार्ड के भरोसे है। गार्डों का कहना है कि मैं छात्रों को अगर हम रोकते हैं तो छात्र हमें पीटते हैं। वार्डन का नियमित राउंड भी नहीं होता। सूत्रों की माने तो वार्डन के संघ से जुड़े होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी प्रबंधन नहीं कर पाता। अगर वार्डन उस दिन हॉस्टल में होते तो यह दुर्घटना रोकी जा सकती थी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 30 जून तक संपत्ति कर और जल कर का अग्रिम भुगतान करने पर करदाताओं को आकर्षक छूट मिल रही है। नगर निगम के अनुसार अग्रिम कर भुगतान करने वाले नागरिकों को संपत्ति कर पर 6.25% और जल कर पर 6% की छूट दी जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से संपत्ति और जल कर जमा किया जा सकता है। नागरिक निगम के जोन कार्यालय, नागरिक सुविधा केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। सोमवार 15 जून को साल की पहली सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। साथ ही अधिक मास का भी समापन हो रहा है। साथ ही सूर्य का मिथुन राशि में भी गोचर रहने का समय बन रहा है, जिसे ज्योतिष एवं खगोलीय दृष्टि से बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन किया हुआ दान कई गुना होकर पुण्य के रूप में वापस मिलता है। ज्योतिष की माने तो करीब 100 साल बाद ऐसा संयोग बनने को मिल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के अमेरिका के प्रयास को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ परमाणु सामग्री और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए किए गए समझौते के दावे के बावजूद इसराइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है।
इस अनिश्चितता की वजह इजराइल अमेरिका के साथ हुए समझौते से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, जिससे एक बार फिर से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध भड़कने की संभावना बढ़ गई है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट का नाम फिर एक बार सुर्खियों में है। पिछले ही महीने पेपर लीक मामले में नीट पर सवाल उठे थे और इस बार फिर मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक बार फिर ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नीट परीक्षा का कथित पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर छात्रों और उनके परिजनों से ऑनलाइन ठगी कर रहा था। गिरोह टेलीग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर जालसाजी का जाल फैला रहा था। कुल मिलाकर 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। इसी के साथ एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएस न्यूज। खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट, 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12 मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 7000 348 281।